ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई। कभी वो कोई यार जो पैसा हमें दे रहा है, हम नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, नेता सड़क खा गए, चारा खा गए, 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए। आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ ना खाने पीने की, ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो। भाई जो खाएगा वो जिएगा, साफ बात है। इसलिए हमने खाने पीने का आइटम पहले ही बुला लिया था यहाँ पे। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, राजा जिंदा, कन्नीमोजी जिंदा, केजरीवाल जिंदा, हम जिंदे। क्यों जिंदे? क्योंकि हमने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस भारत की संपत्ति को भारत का आदमी नहीं खाएगा तो क्या अमेरिका का आदमी खाने के लिए आएगा? इसलिए खाओ, रोड खा जाओ, सड़क खा जाओ, स्कूल खा जाओ, डंपर खा जाओ, मर्जी पड़े जो खा जाओ, डकार भी मत लो, खाओ। खाली पानी से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अरे लोग जीने नहीं दे रहे हैं यार। कविता जी, ये मोबाइल खोलो, आप मोबाइल खोलो तो ऐसी ऐसी बातें आती है। अगर आपके घुटने में चट की बीमारी है, अरे तेरे की चट खाओ या घुटने में अभी। अगर आपके घुटने में चट की भी आवाज आती है तो आप भूल करके भी पानी को ऐसे न पिए। तो अब फिर कैसे पिए? फिर एक दूसरा आया बाबा, बोले अगर लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं तो पानी को कृपया ऐसे पिए। फिर तीसरा आया, बोले अगर 70 वर्ष की उम्र में भी 30 जैसा दिखना चाहते हो तो रात को सोते हुए इन 5 चीजों का करे प्रयोग। फिर वो 5 चीजें ढूंढी तो फिर दूसरा अंदर आ गया। पानी पीने पे इतना ज्ञान पेल रहे, चांदी के बर्तन में भर के रखो। एक केरिया बोले तांबे के बर्तन में रात को पानी रख दो और सुबह में भूखे पेट वो पानी पियो। एक आया बोले जीरे को थोड़ा सा डाल के उबाल लो और वो जीरे का पानी पियो। एक कह रहा बोले अजवाइन का पानी पियो, एक कह रहा ठंडा पानी पियो, कोई कह रहा कि फ्रिज का पानी भूल के भी मत पीना, कोई कह रहा कि ये बिस्लरी का मत पियो, कोई कह रहा कि मटके का। अरे पानी तक हरामखोर नहीं पीने दे रहे ढंग से यार। कितना ज्ञान पेल रहे यार, इतना ज्ञान पेल रहे यार। अड़िया खाओ यार। भगवान राम पे इतनी कविताएं सुना रहे यार। राम 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 पे बड़े बड़े कथा प्रवचन, कवि लोग राम पे कविता। और एक दिन जिस दिन राम ने कह दिया कि चलो मेरे साथ, एक नहीं दिखेंगे यार, ये एक नहीं दिखेंगे। बहुत अच्छा जानी। आप रात को सोते हैं, आपके सोने का तरीका बदलिए। अभी मुकेश भाई बीमार हुए तो साला मोबाइल में ज्ञान देना शुरू लोगों ने। बोले आपके सोने का तरीका गलत है, आप तकिए को ऐसा लगाइए। एक कह रहा कि तकिया ही मत लगाओ। मेरे पड़ोस में एक 80 साल का डोकरा सिर्फ इस बात से मर गया कि यार 80 साल हो गए और अपने को तो सोना ही नहीं आया अभी तक। 80 साल में सोना ही नहीं सीखे अपन तो। ऐसे ऐसे ज्ञान खेल रहे हैं यार, क्या बातें कर रहे हैं आप यार। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है। खाने पीने की बात कर रहे हैं आप, नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माता यशोदा ने कान्हा से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी, बोले मुंह खोलो, मिट्टी है तुम्हारे मुंह में। नन्हे कन्हैया ने जब अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक, भूरलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक, 14 भवन, भगवान कृष्ण पूरी दुनिया बचपन में खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये खा गए। ये बहुत पहले से चला रही है मामला खाने का। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है यार। 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे जी की संतान बाबा तुलसी 500 साल पहले विधायक जी लिख करके चले गए। आप आज प्रचार कर रहे हो, उन्होंने 500 साल पहले लिखा श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव वै दारुणम। 500 साल पहले लिखा गया कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, मतलब नव कंज, जिसकी आंखें कमल, जिसके चरण कमल, जिसके हाथ कमल। इतने सारे कमल 500 साल पहले ही फिट हो गए, अब क्या कमल फिट होंगे। ये तो बहुत पहले से चला रही है। 500 साल पहले तुलसी ने लिख दिया
अमित नाम भट्ट कठिन कराला, एक अमित नाम का भट्ट पैदा होगा। विधायक जी जो कह रहे थे ना कि ये नाम भी उर्दू में होते हैं, विधायक जी आरएसएस बजरंग दल ने क्या करा क्या नहीं करा ये तो मेरे को मालूम नहीं, पर मैं इतना दावे से कह सकता हूं अगर ये नहीं होता ना तो ये हनुमान चालीसा भी उर्दू में पढ़ी जाती है। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, परंतु हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। ये मेरी माता बहने बैठिए, मेडिकल साइंस कहता है प्रसूति गृह के अंदर जब एक महिला मां बनती है तो उसके दर्द की जो लेवल है, उसके दर्द का, उसकी मृत्यु होने की 99% संभावना रहती है। मां बनते वक्त इतना दर्द होता है, परंतु प्रसूति गृह में किसी भी महिला की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उस महिला को मां बनने का, उस दर्द से ज्यादा इस बात का सुख है कि वो मां बनने वाली है। 4 मिनट का समय लूंगा, सिर्फ 4 मिनट पर अपना स्थान लेना चाहता हूं कि सुख ये है कि ये तो हमें पता था कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। ये दर्द है प्रसूति गृह में, जो दर्द हो रहा है मां को, वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ का दर्द, पर खुशी में हाथ आसमान में होना चाहिए कि माना के डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। लखन सिया सहित राम मिले। जय जय श्री राम।